हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मैगज़ोन पर। और जैसा कि आपको पता है कि हमने अपना ज्योग्राफी का सेक्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया है और हम लोगों ने ज्योग्राफी में एटलीस्ट 12 लेसन्स को कवर किया है। 10-12 लेसन्स हमने कवर किए हैं, जहां हर लेसन में ऑलमोस्ट हम लोगों ने 10 से 15 प्रॉब्लम्स को कवर किया है। तो ऑन एन एवरेज में मानो कि हमने 120 MCQs ज्योग्राफी में कवर कर लिए हैं। और दोस्तों यकीन मानिए, ये 120 MCQs भी अगर आपने लगा लिए तो इन्हीं में से आपका RRB JEE 2019 में फंसेगा सवाल। बिल्कुल डेफिनेट सी बात है, आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल, कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जितना हम लोग यहाँ पर कवर करा रहे हैं वो मोर देन इनफ होने वाला है आप लोगों के लिए। और आज हम लोग शुरू करेंगे अपने डेली हिस्ट्री के साथ, और यहाँ भी हम लोग 10 अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, MCQs देखेंगे। और लेसन स्टार्ट करने से पहले बस मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर मैं एक वेरीफाइड स्टार एजुकेटर हूँ और मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के कोर्सेज से शुरू किया है, और आप लोग मुझे वहाँ भी फॉलो करते रहिए और यहाँ भी साइमल्टेनियसली फॉलो कर लीजिए। और अपना जो टेक्निकल सेक्शन है वो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं RK जैन और RS खुरमी में से। कोशिश करेंगे RS खुरमी पूरी लगा ले और RK जैन भी जितनी मैक्सिमम पॉसिबल हो सके हम लोगों से दोनों लगाने की कोशिश करेंगे। और ये शुरू करेंगे हम लोग थोड़ा गेट के बाद से, ठीक है। गेट हमारा 2 फरवरी को होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली 4 फरवरी से हम लोग शुरू कर देंगे अपना टेक्निकल सेक्शन। तो ये देखते हैं, पहला चीज जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं यहाँ पर कि हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है आपका एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। सबसे पहला है आपका एंशिएंट हिस्ट्री, जो कि आपका लाई करेगा 3600 BC से लेके 500 AD तक, ठीक है। ये चीजें हमें याद रखनी है। तो यहाँ पर हिस्ट्री में हमें 3 पार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, 3 पार्ट से MCQs हम पढ़ेंगे। एक हमारा पढ़ेंगे एंशिएंट से, एक हमारा पढ़ेंगे मेडिवल से, और एक हम पढ़ेंगे अपना मॉडर्न से, ठीक है। तो एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। हालांकि एंशिएंट में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये तो हम लोग अंदाज़ा लगा ही रहे हैं इस बार, लेकिन मॉडर्न और मेडिवल इन्हीं दोनों पर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री हमारा 3600 से लेके 500 AD है। मिडिल एजेस का मतलब हमारी जो मेडिवल हिस्ट्री है वो 500 से लेके 1500 AD हो गया, और जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है वो हमारी 1500 से लेके प्रेजेंट तक, मतलब आज जो टिल डेट है वो चीज़ हो गई हमारी। तो यहाँ पर हम लोग आज करेंगे 10 अच्छे MCQs। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहले देखिए, इन एंशिएंट टाइम्स विच इंडियन सिटी वाज नोन एज अवंतिका। प्राचीन काल में कौन सा भारतीय शहर अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर सही ऑप्शन है उज्जैन, ठीक है। उज्जैन हमारा कहां पर सिचुएटेड है? ये शिप्रा नदी के ईस्टर्न बैंक पर सिचुएटेड है, और ये बहुत प्रोमिनेंट सिटी था मालवा प्लेटो में, ठीक है, जो कि सेंट्रल इंडिया में आता था। फॉर मच ऑफ इट्स हिस्ट्री, इसमें काफी ऐतिहासिक चीजें इसके साथ जुड़ी हुई है। इट वॉज द कैपिटल ऑफ एंशिएंट अवंती किंगडम। ये अवंती किंगडम का क्या था? कैपिटल था। वन ऑफ द 16 महाजनपद, ठीक है। 16 में से एक महाजनपद था हमारा अवंती किंगडम, उसका कैपिटल था उज्जैन, तो इसलिए उसको बोला जाता था अवंतिका। तो यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा उज्जैन। नेक्स्ट देखिए, किंग खरवेला वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ। राजा खरवेला किस राजवंश का महान शासक था? तो यहाँ है चेदी डायनेस्टी, ठीक है। तो चेदी डायनेस्टी था। तो खरवेला जो था वो कलिंग का राजा था, जो कलिंग हमारा अभी कहां पर है? उड़ीसा में है, ठीक है। वो ही वॉज बेस्ट नोन किंग ऑफ द महामेघवना dynasty which was also termed as the Chedi dynasty, ठीक है, by some scholars based on the misreading of his father's name चेतन राजा, चेत राजा, ठीक है। तो यहां पर सही है चेदी डायनेस्टी सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, which ruler murdered his father बिंबिसार to ascend the throne। अब यहां पर देखिए किस शासक ने सिंहासन के लिए अपने पिता बिंबिसारा की हत्या कर दी थी? तो यहाँ पर जो सही है हमारा अजात शत्रु, ठीक है। अजात शत्रु हो गया हमारा सही आंसर। तो अजात शत्रु जो था वो हरियंका डायनेस्टी का रूलर था, और ये डायनेस्टी हमारी कहाँ थी? मगध की थी। कहाँ पर? ईस्ट इंडिया में थी। ही वॉज द सन ऑफ किंग बिंबिसार एंड वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ बोथ महावीर एंड गौतम बुद्ध। और उसने जबरन किंगडम पर शासन, अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था अपने पिता को जेल में भेजने के बाद। तो यहाँ से सही ऑप्शन है अजात शत्रु। नेक्स्ट देखिए, एलिफेंट्स फर्स्ट यूज्ड इन द वॉर्स बाय विच किंगडम इन इंडिया। भारत के किस साम्राज्य द्वारा योद्धाओं में हाथियों का पहली बार प्रयोग किया गया? यहां सही है मगध, ठीक है। तो मगध आपका एंशिएंट इंडियन किंगडम है। कहां पर है? सदर्न बिहार, बिहार के दक्षिणी भाग में है, और ये वन ऑफ द 16 में से एक महाजनपद में गिना जाता है। तो यहां पर मगध राज्य में सबसे पहले हाथियों का इस्तेमाल वॉर्स में किया गया।
अगला देखिए, हुज आर्मी डिड अलेक्जेंडर द ग्रीक रूलर कन्फ्रंट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम। ग्रीक शासक अलेक्जेंडर ने किस सेना का झेलम नदी के तट पर सामना किया था? तो ये थे हमारे पोरस, ठीक है, पोरस का सामना किया था। और ये कौन सी बैटल में हुआ था? द हाइडेस्पीज की जो बैटल थी वो फॉट हुई थी 326 बीसी में। तो हाइडेस्पीज की बैटल किसके किसके बीच में लड़ी गई थी? अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में, ठीक है। और पोरस कहां का था? पौरव किंगडम का था। और कहां पर लड़ाई लड़ी गई थी? झेलम नदी के तट पर लड़ी गई थी, ठीक है। तो यहां पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो किसके केस में देखिए, लड़ाइयां जितनी भी हैं, वॉर्स, वो भी हम लोग को याद रखनी पड़ेंगी कि कई बार वॉर्स के बारे में क्वेश्चंस आ सकता है। तो हाइडेस्पेस की लड़ाई जो थी 326 बीसी अलेक्जेंडर और पोरस के बीच लड़ी गई। अगला देखिए, अरेंज द फॉलोइंग मगधन डायनेस्टीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, शुंगा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, सतवाहना डायनेस्टी और हरियंका डायनेस्टी। तो सबसे पहले जो थे हमारे हरियंका डायनेस्टी आती, ठीक है। सबसे पहले हमारी हरियंका डायनेस्टी आती है, उसके बाद आती है हमारी नंदा डायनेस्टी, उसके बाद आती है हमारी शुंगा डायनेस्टी और सबसे लास्ट में आती है हमारी सतवाहना डायनेस्टी। तो यहां से सी सही हो जाएगा, हरियंका, नंदा, शुंगा और सतवाहना एम्पायर। ये हमारा सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर चैलेंज्ड इनविंसिबल यज्ञवल्क्य फॉर डिबेट। तो इनविंसिबल मतलब जिसे हराया ना जा सके, ठीक है। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने अजय याज्ञवल्क्य को बहस की चुनौती दी थी? तो यहां पर थे गर्गी, ठीक है, गर्गी जी ने ऐसा किया था। यज्ञवल्क्य वॉज ए हिंदू वैदिक सेज, ये हिंदू वैदिक एक सेज थे, साधु थे। गर्गी वचनगवी वॉज द एंशिएंट इंडियन फिलोसफर, ये एंशिएंट हमारे इंडियन फिलोसफर थे। अगला देखिए, मगध रूल्ड ओवर बाय विच डायनेस्टी आफ्टर मौर्यन डायनेस्टी। तो मौर्य वंश के बाद किस राजवंश ने मगध पर शासन किया? तो यहां सही थे हमारे शुंगा। तो शुंगा एम्पायर ने आपके मगध के बाद मौर्यन डायनेस्टी पर राज किया, ठीक है। तो ये था हमारा इंडियन, कब किया था? अराउंड 187 to 78 BC में, ठीक है। द डायनेस्टी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय पुष्यमित्र शुंग आफ्टर द फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नालंदा महावीरा साइट इज इन। अब आपको पता है नालंदा जो है हमारी यूनिवर्सिटी कहां पर है? वो बिहार में है। तो यहां से सही ऑप्शन हो जाएगा बिहार, ठीक है। अ लार्ज बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, ये है क्या? एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है एंशिएंट किंगडम ऑफ मगध, और ये आज कहां है? बिहार में है। आखिरी क्वेश्चन देखिए, अलेक्जेंडर और अलेक्जेंडर द ग्रेट वॉज टॉर्चर्ड बाय। महान सिकंदर किसके द्वारा टॉर्चर्ड नहीं है, ट्यूटर्ड बाय, आई एम सो सॉरी, दिस इज ट्यूटर्ड है, टॉर्चर्ड नहीं है। उनको कौन टॉर्चर कर सकता था? वैसे भी प्रशिक्षित किए गए थे। तो यहां पर सही है अरिस्तु, एरिस्टोटल उनके गुरु थे। तो अलेक्जेंडर वॉज ट्यूटर्ड बाय एरिस्टोटल अंटिल द एज ऑफ 16। जब तक वो 16 साल के हुए तब तक उनकी शिक्षा दीक्षा अरिस्तु द्वारा की गई। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वाला सेशन आज यहाँ पर फिनिश होता है, और हम लोग अपना पॉलिटी का सेशन भी शुरू करेंगे आज 5:15 बजे से। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, और इसी तरीके से डेली बेसिस पर अब हम लोग कम से कम 12 लेक्चर्स हिस्ट्री और 12 लेक्चर्स पॉलिटी के लाने वाले हैं। थैंक यू सो मच।